हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और मैं करता हूँ यूरोप में ट्रकिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाइयों का सवाल था कि सीवी कैसे बनाए, यानी यूरोप पास सीवी कैसे बनाए। ये सवाल इतना मैसेज मुझे आता है भाई, इतना डीएम आता है कि यूरोप पास सीवी कैसे बनाए, सीवी कहाँ से बनाए, भैया सीवी बनवा दो, पैसा ले लो। तो मेरे भाई, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से 10-15 मिनट के अंदर अपने लिए एक अच्छी सीवी कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ए टू जेड पूरी नॉलेज दूंगा कि सीवी कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप सीवी खुद बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सीवी किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे और गूगल में लिखेंगे यूरोपास सीवी। आप यूरोपास सीवी लिखोगे, ये वेबसाइट आएगी, ब्लू आइकन जिस पे यूरोप का झंडा है। तो ऐसा आपको खुलेगा वेबसाइट। आप यूरोपास सीवी पे क्लिक करो। आप चाहे तो प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं सीवी पे क्लिक करके आपको सीवी बनाना सिखाता हूँ। तो क्रिएट न्यू सीवी पे क्लिक करो। क्रिएट न्यू सीवी पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है, और ये ब्लू आइकन पे क्लिक करो, ट्राई द न्यू सीवी बिल्डर। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ आप अपना नाम लिख लो। उसके बाद नीचे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आप एक कोई प्रोफाइल पिक्चर लगा लो, अपने सीवी के लिए एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर लगा लो। मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर लगा लें। तो उसके बाद फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम लिखें। इस तरीके से इसको पूरा फिल करें। अपना एक ईमेल लिखें और यहाँ पर सिलेक्ट करें पहले होम का। अगर आप इंडिया में हैं तो सिर्फ आप एक कर सकते हो। अगर आप इंडिया से बाहर कहीं रहते हो तो पहले होम पे क्लिक करके होम का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर ऐड करें। तो इस तरीके से आप मोबाइल नंबर होम का और दोबारा ऐड पे क्लिक करके, अगर जो बाहर रहते हैं जैसे सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन कहीं भी है, तो आप ऐड करके वर्क का भी पूरा डाटा लिख सकते हो। वर्क में क्लिक करो, जिस भी कंट्री में रहते हो उस कंट्री को सिलेक्ट करो, अपना मोबाइल नंबर। फिर एड्रेस में आ जाते हैं। एड्रेस, होम एड्रेस पहले पूरा डालो। होम सिलेक्ट करके होम का अपने पूरा एड्रेस डालो। इंडिया से हो कहीं से भी हो, आप पूरा एड्रेस पहले यहाँ पर डालो अपना प्रॉपर। उसके बाद यहाँ भी नीचे ऑप्शन आएगा ऐड करने के लिए। अगर आप वर्क का एड्रेस डालना चाहते हो तो वर्क का भी एड्रेस डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करके दोबारा ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं यहाँ वर्क सिलेक्ट करता हूँ। वर्क सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर स्लोवेनिया का पूरा एड्रेस डालता हूँ। तो आप जैसे गल्फ़ में कहीं हो तो गल्फ़ का पूरा एड्रेस डालो, चाहे जिस कंट्री में हो। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करके सब कुछ करने के बाद नीचे आकर आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव कर दो। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के 3 डॉट पे क्लिक करके ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करो। आ गया ऑक्यूपेशन और पोजीशन। तो मैं एक ट्रेलर ड्राइवर हूँ तो मैं लिख देता हूँ ट्रक ट्रेलर ड्राइवर। अगर आप दूसरा कोई काम करते हो तो यहाँ पर अपना पोजीशन लिखो कि आप जो काम करते हो। उसके बाद किस कंपनी में करते हो, एम्प्लॉयर का नाम लिखो। एम्प्लॉयर की कंपनी कहाँ पे है, वो कंट्री, वो सिटी, सब कुछ फिल करो। तो मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, बट आप जहाँ पर काम कर रहे हो या काम कर चुके हो उसका प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर फिल करो। उसके बाद स्टार्ट डेट पर क्लिक करके जब आप कंपनी ज्वाइन किए थे वो डेट डालो, और उसके बाद एंड डेट जब आपने कंपनी छोड़ी है। अगर आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो तो एंड डेट मत डालो आप, और नीचे ऑन गोइंग का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करो। ऑन गोइंग मतलब मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये वर्क एक्सपीरियंस में आप फिल कर सकते हो। अगर जो भी भाई अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी का डाल रहे हैं तो वहाँ पर क्लिक करो ऑन गोइंग। अगर आप कंपनी छोड़ चुके हैं तो एंड डेट डालो, और इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो नीचे है सब्जेक्ट में आप इसको पूरा इरेज कर दो, यानी पूरा एडिट करो। इसको डिलीट करके आप एक नया चीज़ लिखो। आप जो भी काम कर रहे थे उस कंपनी के साथ वो लिख दो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई वर्क फॉर दिस कंपनी एज ए टैंक ट्रेलर ड्राइवर। जो भी आपकी पोजीशन रही हो या जो भी आप काम कर रहे होंगे उस कंपनी में वो यहाँ पर लिख दो। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद नीचे इसको स्क्रॉल करके आप सेव कर दो। ये हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस। ये यहाँ से आप सेव कर दो। अगर आप एक और आपके पास 2-3 जगह का है वर्क एक्सपीरियंस तो दोबारा वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करके ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करके आप दोबारा ऐड कर सकते हो दूसरी कंपनी का, तीसरी, चौथी, इस तरीके से। फिर चलते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे।
तो थ्री डॉट पे क्लिक करके अपना एजुकेशन ऐड करते हैं। तो आप जहाँ तक पढ़ाई की हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए हाई स्कूल लिख देता हूँ, फिर स्कूल का नाम लिख देता हूँ, फिर सिटी कौन सी सिटी में था, कौन से कंट्री में था, सब कुछ फिल कर देता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट करके इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आपने एडमिशन कब लिया था और कब आप पास आउट हुए वो भी यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, कब आपने एडमिशन लिया और कब आप पास हुए। तो ऐसे ही मैं एक डेट डाल देता हूँ, आप अपने मार्कशीट के हिसाब से सब कुछ यहाँ पर फिल करिएगा, ठीक है, कब आपने एडमिशन लिया और कब आप पास हुए। तो इस तरीके से आप एजुकेशन ऐड कर सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आप जाओगे, फिर से सेव का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पर सेव कर दो। ये हो गया आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब आता है लैंग्वेज स्किल। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया। अब लैंग्वेज स्किल के थ्री डॉट पे क्लिक करके ऐड लैंग्वेज करते हैं। तो मदर टंग पूछ रहा है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर हिंदी, आपका जो हो वो आप डालो। अदर लैंग्वेज में इंग्लिश डालते हैं और आपको इंग्लिश ही डालनी चाहिए। इंग्लिश डालो। इंग्लिश आप किस लेवल की इंग्लिश बोलते हो, सुनते हो, लिखते हो, वो सिलेक्ट करो। मैं तो यहाँ पर B1 सिलेक्ट कर लेता हूँ सब। तो B1 रीडिंग में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, हर जगह पे मैं B1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से भाई वहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, तो सिलेक्ट कर लो आप। आपको जिस हिसाब की इंग्लिश आती है आप सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर B1 सिलेक्ट करके सेव करता हूँ। तो ये यहाँ पर सेव कर देते हैं, हो जाएगा आपका लैंग्वेज सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर सेव पे क्लिक करो और फिर आगे बढ़ो। फिर आगे आता है स्किल यानी डिजिटल स्किल। तो यहाँ पर ऐड स्किल पर क्लिक करके चलते हैं आगे। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन पहले से ही सेव होता है, तो अगर आपको आता है तो फिर आप उसको रहने दो, नहीं तो क्रॉस का निशान पर क्लिक करके आप उसे हटा भी सकते हो। तो मैं हटा देता हूँ एक दो। और उसके बाद ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ट्रक ड्राइवर ज़रूर लिखें, ठीक है, अपने CV में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। जब मेरी CV पूरी तैयार हो जाएगी वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप ज़रूर इसको लिखो, GPS नेविगेशन। और जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वो आप ज़रूर लिखो, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये सब सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। उसके बाद ही रिस्पॉन्स करता है सामने वाला, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे लिख दो डेली मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रक, लोडिंग अनलोडिंग रिकॉर्ड। ऐसे ही सारा कुछ लिख दो। जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको भी लिखना है अपनी CV में, इस बात का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो जो जो मैं लिख रहा हूँ ये लास्ट में आप CV का स्क्रीनशॉट या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और वो अपनी CV में ज़रूर लिखना, ठीक है। कंपनी बेस एप्लीकेशन ऑपरेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल, ये सब सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। अभी मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो सारी चीज़ें दिखेंगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर वो सारी चीज़ें अपनी CV में ज़रूर लिखिएगा डिजिटल स्किल में, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छा सा CV आपका तैयार हो। तो इस तरीके से आप सारा डिटेल यहाँ पर फिल करें, डिजिटल स्किल में जो जो चीज़ें आती हैं सब कुछ लिखें। अगर आपको कुछ और आता है डिजिटल स्किल में तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं बगल में जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है आप उस पर क्लिक करो ऐड, तो वो ऐड हो जाएगा। और अभी मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो सारा कुछ उसमें डिटेल दिखेगा, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लें, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने CV में उसको मेंशन ज़रूर करें। तो इस तरीके से है। सेफ्टी प्रोटोकॉल लिखने के बाद मैं ऐड करता हूँ और फिर स्क्रॉल करता हूँ। आप इस चीज़ का सारा चीज़ GPS नेविगेशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये सब सारी चीज़ का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें, ठीक है। उसके बाद अपने CV में ज़रूर इन सब चीज़ों को ऐड करें और फिर नीचे जाकर आप सेव कर सकते हैं। नीचे आप इसको स्क्रॉल करोगे, थोड़ा वेट करोगे, ये हटेगा तो आप सेव कर सकते हो। यहाँ से आप सेव करो और ये आपका डिजिटल स्किल हो गया। फिर से आपको ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक करना होगा। तो ये आपके सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और लैंग्वेज स्किल, डिजिटल स्किल, सब कुछ हो जाने के बाद नीचे आपको ऐड न्यू सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो और यहाँ से सिलेक्ट करो ड्राइविंग लाइसेंस। वो यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करें और फिर आपके पास जो जो लाइसेंस है, कार का, बस का, ट्रक का, किस जिस जिस चीज़ का है सब सिलेक्ट करो। तो मैं यहाँ एग्जांपल के लिए कार और ट्रक ट्रेलर का सबका कर लेता हूँ। तो कार के पीछे ट्रेलर और ट्रक के पीछे ट्रेलर, वो सब चीज़ों का सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सेव कर दो। जो आपको सेव का ऑप्शन दिखता है
आप सेव कर दो। तो ये आपकी सीवी हो गई तैयार। तो इस तरीके से आप आराम से सीवी बना सकते। इसके बाद आप ये प्रीव्यू योर सीवी पे क्लिक करो। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का प्रीव्यू योर सीवी, उसके बाद ये डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपनी सीवी डाउनलोड कर लो। इस तरीके से आप आराम से अपने फ़ोन से अपनी सीवी बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। जो भी यूरोपास सीवी बनाना चाहते हैं, जिनको नहीं मालूम है, उन तक ये वीडियो को शेयर करो, क्योंकि विदाउट यूरोपास सीवी के आप यूरोप नहीं आ सकते, चाहे जिस काम में। ठीक है, तो यूरोपास सीवी आपको चाहिए ही चाहिए। तो अपने भाई को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो। तो मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।